नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका आरके सर और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और हमने कल की क्लास में हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल में पूरा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले थॉमसन ने, ध्यान दे, थॉमसन ने इस काल को 3 भागों में बांटा है। थॉमसन ने इस काल को 3 भागों में बांटा है। कौन से काल को? प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल को 3 कालों में बांटा। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हम पढ़ रहे थे कल पूरा पाषाण काल और आज हम पढ़ेंगे क्या? मध्य पाषाण काल। तो कल का हमने थोड़ा पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पूरा पाषाण काल जो 25 लाख से 10,000 बीसी तक ये कालक्रम रहा। इसके अंदर क्या था, हमने क्या पढ़ा था कि पाषाण काल का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फूक ने किया था। कब किया था? 1863 के अंदर। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फूक ने। प्रागैतिहासिक काल का पिता भी रॉबर्ट ब्रूस फूक को ही कहा जाता है। इन्होंने, ध्यान देना क्या बता रहा हूं, इन्होंने पल्लवरम, पल्लवरम कहां है? तमिलनाडु। पल्लवरम तमिलनाडु में हस्तकुठार खोजा। हस्तकुठार मतलब कुल्हाड़ी। हस्तकुठार किसको कहते हैं? कुल्हाड़ी, हैंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में हैंडेक्स, यानी कुल्हाड़ी, जिसे हम शायद लकड़ी काटते हैं आज के समय में, लकड़ियों को चीरने में काम आती है हैंडेक्स। उन्होंने खोजा और कार्बन डेटिंग विधि से उनको पता चला कि ये जो हैंडेक्स है ये लगभग 1.5 लाख वर्ष पुरानी है। कितनी? 1.5 लाख वर्ष पुरानी है। क्या है? हैंडेक्स। और हैंडेक्स किस काम में आती है? मैंने अभी बताया, लकड़ी फाड़ने में या चीरने में। वो किन्होंने खोजी? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूक ने। इन्होंने ही सबसे पहले पूरा पाषाण काल का अध्ययन किया था। कब किया था? 1863 के अंदर। और इनको ये पता कैसे चला कि ये 150, लगभग 150 लाख वर्ष पुरानी है? ये कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार इनको पता चला था। पूरा पाषाण के काल के अंदर जो आदि मानव था वो पत्थरों का प्रयोग करता था। इसका प्रयोग करता था? पत्थरों। तो पत्थर में क्या था? पेबल्स उपकरण, जो मैंने बताया था कि एक जैसे ये पत्थर होता है जिसको यहाँ से काटने पर ये थोड़ा क्या हो गया, धारदार हो गया, तो इसका ये प्रयोग करते थे। ये इसको पेबल्स बोलते हैं, पेबल्स विधि बोलते हैं जिसको। ये यानी कि इसको यहाँ से चीर दिया तो ये ऐसे ऐसे करके ऐसे हो गया, अभी ऐसे बन गया, तो ये तिरछा हो गया। किसी को ऐसे करके ऐसे काट लिया इन्होंने, तो ये इस प्रकार की भी दिया। इसको बीच में से काट दिया तो ये टुकड़े हो गए। तो ये इस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते थे और शिकार करने में इनका सबसे ज्यादा प्रयोग होता था। और हाँ, इन आदि मानवों को शिकार का अल्प ज्ञान था। अल्प ज्ञान क्यों था भाई? क्योंकि ये लोग शिकार तो करते थे लेकिन कच्चा मांस ही खाते थे। फिर धीरे धीरे इनका विकास हुआ और इन्होंने आग की खोज कर ली भाई। आग की खोज की। अब मैं आपसे पूछूं, मैंने पढ़ा है पिछले कक्षाओं में कि आग की खोज किसने की? किसने की? आप कमेंट में ये बताना कि आग की खोज किसने की। और हाँ, प्लीज रेगुलर क्लास लिया करो। मुझे पता है कि अच्छा तरीके से मैं आपको शायद नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ। वो आपकी सोच है, मेरी सोच नहीं है। तो प्लीज पीछे की कक्षाएं देखें, उसके बाद में ये आगे की कक्षाएं शुरू करें तो आपको समझ में आएगा। इन्होंने आग जलाना सीख लिया। अब किसने जलाना सीखा था? आग जलाना किसने? होमो इरेक्टस ने। इन्होंने होमो इरेक्टस ने। और आग के साक्ष्य कहां मिले हैं? चीन की एक गुफा है। कहां पर? चीन की एक गुफा है। नाम क्या है? सांगमुतियार। क्या नाम है? सांगमुतियार। और इनका जीवन कैसा था? अस्थिर था। ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, ट्रेवल करते रहते थे। धीरे धीरे ये आगे जाते थे और वहां पर जैसे आज यहाँ रह गए, यहाँ से फिर आगे चले जाते थे, फिर वहां से फिर आगे चले जाते थे। इस प्रकार से इनका जीवन था। ये खाना बदोश थे। खाना बदोश का मतलब खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। शिकार, सॉरी शिकार में चित्रकारी। इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? फिर चित्रकारी। और चित्रकार यानी चित्र, शेल पेंटिंग, रोक पेंटिंग कहां पर मिली है? भीमबेटका की गुफा, जो कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर रायसेन जिला है। और कौन सी पहाड़ी पर है? विंध्य रेंज पहाड़ी पर। मैंने आपको बताया था कल की कक्षा में, मैंने आपको बताया था कि विंध्य रेंज पहाड़ी पर स्थित है ये गुफा। और विंध्य रेंज पहाड़ी कहां पर है?
रायसेन जिला। रायसेन जिला कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, अक्सर बहुत बार पूछा जाता है। और जो इनकी गुफाओं के अंदर जो चित्रकारी जो मिली है वो रॉक पेंटिंग या सेल चित्रकारी है, जो पत्थरों से घिसकर बनाई गई है। तो उन चित्रों के अंदर पेंट किया गया था। पेंट कौन सा कलर? हरा और लाल रंग, शायद इन दो रंगों का इनको ज्ञान था, जिसका इन्होंने वहां पर प्रयोग कर दिया है। और मैंने आपको 3 स्थल भी बताए थे यहाँ के। कौन कौन से? नेवासा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। दूसरा है इनाम गांव, ये भी महाराष्ट्र का। एक मैंने बताया था रेणीगुंटा, जो आंध्र प्रदेश का है। और अब हम आगे बढ़ेंगे कहां पर? मध्य पाषाण काल। क्या बढ़ेंगे हम? मध्य पाषाण काल। तो प्लीज, अगर आपको शिक्षा का कुछ मालूम नहीं है तो प्लीज कक्षाएं ले पीछे की और फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? मध्य पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे? मध्य पाषाण। सॉरी, बीच में लिख देता हूँ उनको, रखा देते हैं। मध्य पाषाण काल, ये हम पढ़ेंगे। ये आज हम पढ़ेंगे, हेडिंग लगा लेना प्लीज। अब हम आगे चलते हैं मध्य पाषाण का। तो इसका कालक्रम कहां से कहां तक रहा? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पीछे दो हमने पूरा पाषाण काल कर पढ़ा था, उसका कालक्रम था क्या था? 25 लाख से 10,000 बीसी तक। और इस मध्य पाषाण काल का समय काल क्या है? 10,000 से 4,000 बीसी तक। कब से कब तक? सॉरी, यहाँ लिख देता हूँ अभी, यही लिख देता 10,000 से 4,000 बीसी तक। 4,000 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है। इसका ये कालक्रम हो गया, या फिर मैं इसको, चलो ठीक है, इसे अब बात आती है, इसे लघु पाषाण काल भी कहा। ये जो मध्य पाषाण काल है, इसको कौन सा काल कहा जाता है? इसे लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। स्टार लगा लिखना, इसे लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। किसको कहते हैं? मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। तीर कमान का प्रयोग करते थे जो यहाँ के लोग थे। वहां के लोग थे मध्य पाषाण काल के जो आदि मानव थे, वो तीर कमान का प्रयोग करते थे। तीर कमान का प्रयोग करते, ध्यान देना, ये बहुत ही ध्यान देने लायक चीजें हैं। करता, ध्यान दे। मैंने क्या बताया था पिछली कक्षा में कि पूरा पाषाण काल के अंदर जो लोग थे वो कौन से उपकरण का उपयोग करते थे? पेबल्स उपकरण, जो मैंने आपको पत्थरों से उपयोग करते थे। तो यानी कि पत्थरों को चीर कर, काट कर, तोड़ कर, मोड़ कर, जो भी धारदार पत्थर थे उनसे वो शिकार करते थे। फिर वहां पर उनको क्या था? अल्प ज्ञान था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ी बढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती गई, तो उनको इस चीज का प्रयोग होने लगा है, सॉरी, इस चीज का ज्ञान होने लगा। किसका? तीर कमान। तीर कमान का मतलब वो हम बचपन में बनाते थे ना, किसी लकड़ी को तोड़ दिया, फिर उसके अंदर तागे अंदर लगा के, किसी लकड़ी को, जैसे श्री राम के पास धनुष था, वो धनुष था, ये तीर कमान था। इनको इसका उपयोग हो किसी ने किया होगा, एक लकड़ी या कुछ चीज फेंक दी होगी, तो इनको लगा कि हम फेंक कर भी तो उसका शिकार कर सकते हैं, तो इन्होंने फिर तीर कमान का उपयोग करना शुरू कर दिया। अब ध्यान देना, इस काल के अंदर इनको शिकार का मूल्य होगा। शिकार शिकार का पूर्ण ज्ञान था। ध्यान देना, पूरा पाषाण के अंदर इनको अल्प ज्ञान था और इसके अंदर इनको पूर्ण ज्ञान हो गया। किसका? शिकार का। इनको शिकार का पूर्ण ज्ञान था। अब आगे आते हैं,
किंतु मध्य पाषाण काल के लोगों को शिकार का पूर्ण ज्ञान था। ये क्या करते थे, चॉपर चॉपिंग या हैंडेक्स ड्यूरिंग तकनीक का उपयोग या इस्तेमाल करते थे। वही और क्या क्या लिखा है मैंने इसके अंदर ध्यान देना। एक तो हो गया चॉपर चॉपिंग, ध्यान देना, चॉपर चॉपिंग हैंडेक्स और क्या था, ड्यूरिंग तकनीक। सॉरी, मैंने पिछली कक्षा में शायद गलत बता दिया हुआ आपको कि वो तकनीक ड्यूरिंग तकनीक ये है, यानी धारदार औजार थे उनके पास। उसके अंदर क्या था, पिछले पूरा पाषाण काल के अंदर बड़े पत्थर थे, सॉरी, तो यानी हाथ में पकड़े जा सकते थे, वो धारदार नहीं होते थे, ऐसे फूक फूक के मारते थे। लेकिन यहाँ पर ड्यूरिंग तकनीक का उपयोग करते थे, ड्यूरिंग तकनीक का उपयोग करते थे। चॉपर या चॉपिंग इंडेक्स मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया या अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स होता है हाथ के अंदर रखने वाली कुल्हाड़ी का प्रयोग ये लोग करते थे या इस्तेमाल करते थे। पशुपालन एक हो गया इनका, पशुपालन ये लोग पशुपालन किया करते थे। पशुपालन इनके साक्ष्य कान में, इनके साक्ष्य कहां पर, आदमगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर, आदमगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर। और क्या मिला है, इसके साक्ष्य मिले भीमबेटका जो रायसेन जिले के अंदर स्थित है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर इनको पशुपालन के साक्ष्य मिले। पालतू पशु क्या, इनका पालतू पशु क्या था, पालतू पशु था कुत्ता। जो कहाँ का है पालतू पशु, जो इनके साक्ष्य कहां मिले, बाजोर राजस्थान से। कुत्ता बाजोर, बाजोर राजस्थान से कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं कि इनके पास जो पालतू पशु था वो कुत्ता था। सबसे पहले, जरूरी नहीं है कुत्ता ही था, और भी थे, भेड़ बकरी जो भी थे और भी थे, लेकिन सबसे पहले इन्होंने कुत्ते को ही अपना पालतू पशु बनाया। बर्तन बनाना सीखा, मिट्टी, इन्होंने बर्तन बनाना सीखा। किस चीज के, मिट्टी के बर्तन। इन्होंने मिट्टी से बर्तन बनाना सीख लिए। तो जिसके साक्ष्य कान ले, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इसके साक्ष्य कान ले, साक्ष्य कान ले उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में कौन सा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीजें, पूछ सकता है, हालांकि पूछता नहीं है लेकिन पूछ सकता है कि बर्तन बनाने के जो मिट्टी, सॉरी, मिट्टी के बर्तन बनाने के जो साक्ष्य हैं वो कहां से मिले हैं, तो कहां से मिले हैं, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से मिले हैं। अब आता है हमारे पास, जिसे हमने पिछले पूरा पाषाण कालीन जो स्थल थे, वैसे जैसे हमने पढ़ा था वैसे इसके अंदर भी हम कुछ स्थल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल। तो ये आप लोग उतार लिए होंगे, ये देखो, अगर नहीं उतारा तो उतार लो प्लीज, ठीक है, उतार लेना। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर स्थल। इसके अंदर क्या क्या हो गया, पशुपालन हो गया और शिकार का इनको पूर्ण ज्ञान हो गया, तीर कमान का उपयोग करने लगे, और इसे क्या कहते हैं, लघु पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि इनका समय काल शायद छोटा होगा इसलिए इसको लघु पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे फिर पत्थरों से ये तीर कमान की ओर आ गए थे, इसलिए इनको शायद लघु पाषाण काल भी इसको कहते हैं।
अब हम पढ़ेंगे क्या मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल पढ़ेंगे हम कि प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। कौन कौन से थे? सबसे पहले आता है हमारे पास संगनकुल। ये कहाँ का है? कर्नाटक का। सबसे पहला हमारे पास आता है संगनकुल। संगनकुल फिर आता है हमारे पास दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है जल हलजी। क्या आता है? जल हली। नाम याद नहीं रहता है। जल ली। तीसरे नंबर का हमारे पास आता है कौन सा? उच्चाई। कौन सा आता है? उच्चाई। संगनकुलू यहाँ से क्या मिले? राख के टीले मिले। किस चीज के? राख के टीले मिले। और ये कहां पर है? कर्नाटक। क्या मिले यहाँ पर? राख के टीले मिले। कहां पर है? कर्नाटक। राख के टीले यहाँ पर मिले। कहां पर? संगनकुलू में राख के टीले मिले हैं जो कर्नाटक में स्थित है। जल हली ये भी कर्नाटक में मिला है। कर्नाटक ये भी कर्नाटक का है। वो अब आता है कुचाई। कुचाई है उड़ीसा का। ध्यान दे। संगनकुलू जो स्थल है वहां से राख के टीले मिले हैं जो कर्नाटक के हैं। जो कर्नाटक का एक शहर होगा संगनकुलू, वहां से राख के टीले मिले हैं। जलहली ये भी कर्नाटक का है। कुचाई ये ओडिशा का है। क्या? कुचाई ओडिशा का है। नोट लगा के नीचे लिखना। सॉरी, नोट लगा के लिखना है आप लोगों को। क्या लिखेंगे नोट लगा के? नोट लगाना और लिखना। क्या? मध्य पाषाण काल में ही शव दफनाने की प्रथा शुरू हुई। मध्य पाषाण काल में लिखना। मध्य पाषाण काल में शव दफनाने दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। दफनाना शुरू की या दफनाना शुरू किया। अब आप लोग पूछोगे कि क्या सर मध्य पाषाण काल से पहले जैसे पूरा पाषाण गया काल गया है उससे पहले क्या लोग आदमी खा जाता था या दफनाते नहीं था? हाँ हो सकता है। हाँ ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति ही व्यक्ति को खा जाता था। आदि मानव थे ना वो, उनको इतनी ज्यादा समझ तो थी नहीं, तो वो खा सकते थे। हाँ या हो सकता है किसी जानवर के आगे डाल देते या कहाँ पर छोड़ देते थे, लेकिन दफनाना इनको मध्य पाषाण काल के अंदर ही शुरू किया। इनके साक्ष्यकाल ने दमदमा हरियाणा। कहाँ पर? दमदमा हरियाणा में एक ही कब्र से 3 समाधि देंगे। यहाँ पर इनके क्या पढ़ेंगे? साक्ष्य। हम कहेंगे सर इनके साक्ष्य कब से मिले हैं? तो कहां से मिले हैं? दमदमा हरियाणा। दमदमा जो कहां पर है? हरियाणा। और यहाँ पर एक ही कब्र से 3 समाधि मिली है। एक कब्र से 3 समाधि मिली है। ध्यान देना बच्चे, मध्य पाषाण काल के अंदर इन्होंने शव को दफनाना स्टार्ट कर दिया, जिसके साथ से दमदमा हरियाणा से मिले हैं, जहां पर कितने मिले हैं? सॉरी कितनी समाधि मिली है? 3।
कितनी? 3। अब आगे चलते हैं हम। हम बिस्तर हो गए। अब साक्ष्य, इसके साक्ष्य मान्य शब्द अपनाने के साक्ष्य शब्द अपनाने के साक्ष्य यहाँ पर मिलेंगे बच्चे। ध्यान देना, इसके ऊपर हमारे पास आता है दमदमा। दमदमा जो कहाँ पर है? कहाँ पर है दमदमा? हरियाणा के अंदर। अभी मैंने बताया आप लोगों को कहाँ पर है? हरियाणा। हरियाणा के अंदर है। यहाँ पर ये 3 समाधि। हाँ पर दमदमा हरियाणा के अंदर एक साथ 3 समाधियाँ मिली है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर लोग मध्य पाषाण काल के अंदर लोगों को दफनाना स्टार्ट कर दिया था। फिर आता है हमारा लेखिया। देखिए लेखिया। लेखिया कहाँ का है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का। ये वो नहीं है गुड्डू भैया वाला मिर्जापुर, आप सौ कभी समझने लग जाओ। ये भी वो मिर्जापुर नहीं है, ये उत्तर प्रदेश वाला मिर्जापुर है। वो नहीं है गुड्डू भैया का। आप सोचो कि हाँ सर उसके अंदर भी ऐसे ही मार काट के वैसे डाल देते थे कि शायद उसके यहाँ पर मिल गए होंगे। वो नहीं, यहाँ पर क्या मिला था? ये उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर है। तो कौन से गांव में? लेखिया गांव में। यहाँ पर क्या मिला था? 17 नर कंकाल मिले थे। क्या मिले थे? 17 नर कंकाल। 17 नर कंकाल। ध्यान देने वाली बातें है ये। दमदमा हरियाणा के अंदर 3 समाधि मिली। लेखिया मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, वहां पर 17 नर कंकाल मिले हैं। अब आता है हमारा लंगनाच। लंगनाच जो गुजरात का है। यहाँ पर पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य हैं। जैसे मोहनजोदड़ो के अंदर है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर है। उसी प्रकार यहाँ भी लंगनाच एक लंगनाच गांव है जो कहाँ का? गुजरात का लंगनाच। लंगनाच लंगनाच नाच है वो नाच, लंगनाच। लंगनाच जो कहाँ का है? सॉरी गुजरात का है। यहाँ पर क्या मिला है गुजरात के अंदर? गुजरात के अंदर पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य हैं। इससे पता चलता है ये लोग पशुओं को भी शायद खाते नहीं होंगे, हड्डियों के साक्ष्य मिले। इनको भी दफनाना शुरू कर दिया। इनको पशुओं को, इससे पता चलता है कि ये लोग पशुओं को भी दफनाना स्टार्ट कर चुके होंगे शायद। कम खाते होंगे लेकिन इतना ज्यादा नहीं खाते होंगे। धीरे धीरे ये इनकी बुद्धि का विकास होता चला गया। और फिर हमारे पास आता है महदा, जो कहाँ का है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर युगल समाधियां मिली है। कितने मिले? 26, जिनमें से 24 तो एक अकेले व 2 युगल समाधि मिले। यानी 24 तो ऐसे मिले जहां पर अकेले एक एक, एक, एक दफनाया गया है। और और कितनी? 2 2 युगल समाधियां मिली है, यानी कि एक साथ, यानी आदमी व औरत को एक साथ दफनाया गया है। कहां पर? महदहा, जो कहां पर है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। तो हमारा चौथा क्या आ गया? महदहा जो कहां पर, यानी अभी आप लोगों को बताइए कहां पर है? ये है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रतापगढ़
करेक्ट। मिर्जापुर भी तो है, ये है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। यहाँ पर 17 नगर कंकाल मिले। और प्रतापगढ़ के अंदर कितने मिले हैं? 26। कितने? 26 मिले। युगल समाधियां भी यहाँ पर मिली है, युगल समाधि। युगल का अर्थ होता है आदमी प्लस और दोनों को एक साथ अपनाना, उसको युगल समाधि बोलते हैं। और यहाँ पर कितने कंकाल मिले? 26 कंकाल मिले। कितने मिले हैं? 26 कंकाल मिले हैं। ध्यान देना, 26 कंकाल मिले हैं। कितने कंकाल मिले? 26 कंकाल मिले, जिनमें से 24 जिनमें से 24 एकल 24 एकल व 2 युगल समाधि मिली। ध्यान देना, क्या कहना चाहता है ये? क्या इसमें बताना है कि पहले दमदमा शब्द अपनाने के हिसाब से, यानी कि कहते हैं कि मध्य प्राचीन काल के अंदर वो शवों को दफनाना शुरू कर दिया था। और जो जिनके हिसाब से एक तो दमदमा हरियाणा में मिलते, यहाँ पर शवों की 3 समाधि मिली है। कितनी समाधि मिली? 3 समाधि मिली है। फिर देखिए आप, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, तो कहाँ पे मिर्जापुर? ये गुड्डू भैया वाला मिर्जापुर नहीं है, अखंडानंद वाला मिर्जापुर नहीं है, दिमाग में बैठाना। ये है उत्तर प्रदेश वाला मिर्जापुर, जो जहाँ पर 17 नर कंकाल मिले हैं। फिर आता है लंगनाज, जो गुजरात के अंदर स्थित है। यहाँ पर पशुओं की हड्डियों के सांप से भी मिले हैं। इससे हमें पता क्या चलता है? इससे पता चलता है कि मध्य पाषाण काल के अंदर लोग पशुओं को भी दफनाना शुरू कर दिया था। फिर आता है महादहा, जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। यहाँ पर युगल समाधियां मिली हैं। युगल समाधि का अर्थ होता है आदमी प्लस औरत दोनों को एक साथ एक ही समाधि के अंदर दफन कर देना। यहाँ पर टोटल कितने मिले? 26। 26 कंकाल मिले हैं, जिनमें से 24 तो अकेले हैं, यानी एक एक यहाँ तक ना एक ऐसे मिले हैं। और बाकी के 2 है वो एक समान ऐसे मिले हैं। औरत आदमी ऐसे एक अलग, इनको अलग अलग बना दिया गया। इस प्रकार से यहाँ पर समाधियां मिली हैं। तो हमने क्या पढ़ा शुरू से? फिर देख लेते हैं एक बार शुरू से क्या क्या पढ़ा है हमने, रिपीट करते हैं फिर से। ध्यान है, मध्य पाषाण काल क्या पढ़ रहे थे? मध्य पाषाण काल, जिसका समय काल क्या था? 10,000 से 4,000 BC तक। इसे लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। मैंने ये आपको 2 बार बता दिया कि लघु पाषाण काल कौन से काल को कहते हैं। कौन से काल को? मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण काल भी कहते हैं। यहाँ पर लोग तीर कमान का उपयोग करना शुरू कर दिए। इनको शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था। ये चॉपर या चॉपिंग हैंड एक्स जैसे ब्यूरी तकनीक का उपयोग करने लग गए थे, क्योंकि इनका धीरे धीरे क्या होने लग गया? विकास होने लगे। पशुपालन स्टार्ट कर दिया। तो पशुपालन में इन्होंने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू बनाया, जिसके साक्ष्य बाजोर के राजस्थान के बाजोर गांव से मिलते हैं। और कहां से मिलते हैं? और मिलते हैं आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के अंदर और क्या है? विंध्य रेंज पहाड़ी पर क्या है? भीम बेटका की गुफा मोस्ट इंपोर्टेंट है। बार बार मैं आप लोगों को याद दिलाता रहूंगा, जिससे आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। इन्होंने बर्तन बनाना सीख लिया। किससे? मिट्टी से इन्होंने बर्तन बनाना सीख लिया, जिसके साक्ष्य इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से मिलते। और मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से बताए थे मैंने? संगनकुलु, जहां पर क्या मिला था? राख का टीला मिला था, जो कर्नाटक के अंदर स्थित। जलहली, जो कर्नाटक में है। उच्चाई, जो ओडिशा के अंदर स्थित है। फिर मैंने आप लोगों को एक नोट लगवा के लिखाया था कि मध्य पाषाण काल में इस शव दफनाने की प्रथा शुरू हो चुकी। अब जैसे कि
हमने पूरा पाषाण काल में पढ़ा था कि दो खाना दोस्त थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो क्या करते थे, खाना वहां से मिल जाता मांस खा लेते थे, किसी आदमी मर गया उसको खा लिया, जानवर मर गया उसको खा लिया। लेकिन यहाँ पर लोग क्या करने लगे, लोगों को दफनाना शुरू कर दिया, जिसके साक्ष्य दमदमा हरियाणा से मिले, जहां पर क्या मिली है, 3 समाधियां मिली है एक ही कबर से, जो एक ही कबर से 3 समाधियां कहां से मिली है, दमदमा हरियाणा से एक ही कबर से 3 समाधियां मिली हैं। जैसे हम आजकल तो जलाते हैं, लेकिन फिर भी जैसे मोमिन्स लोग आग दफनाते हैं, वैसे ही पहले ये दफनाते थे। तो जैसे आज हम, हमारा दादा मर गया, मान लो दादा को दफना दिया, फिर दादा के बाद में हमारे किसी पिताजी का नंबर आ गया है, किसी और का नंबर आ गया उसी जाति धर्म या लोगों का, तो एक के ऊपर एक दफनाना शुरू कर दिया। तो एक ही कबर से 3 लोगों की समाधि मिली है। फिर आता है देखिया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, जहां पर 17 नर कंकाल मिले हैं। ये इंपोर्टेंट सारे के साथ, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा दिया। फिर आता है लंगनाथ, जो गुजरात का है, यहाँ पर पशुओं की हड्डियों के साथ भी मिले। फिर आता है महादा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर ये भी स्थित है, जहां पर युगल समाधियां मिली है। युगल समाधि का आदमी और औरत एक ही कब्र के अंदर दफना दिए गए हैं, जहां पर 26 कंकाल मिले, जिनमें से 24 तो एकल है और 2 युगल समाधि मिली है। तो ये था आपका मध्य पाषाण काल। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कल हम पढ़ेंगे नव पाषाण काल। तो धन्यवाद आप सबका, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्लास कैसे लगी। छोटी है, मेरे को पता है छोटी क्लास है, लेकिन अच्छी है, पढ़ना अच्छी तरीके से पढ़ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट